हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो एमसीक्यू और सम्स में यूज होता है। टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इन द इंटरफेरेंस। राइट, यहाँ पे हम इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, वो देखने वाले हैं। सपोज आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नेट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिखा है, यानी कि सपोज दो वेव्स है, वेव 1 उसका एम्पलीट्यूड A1 है और वेव 2 जिसका एम्पलीट्यूड A2 है। अगर दो वेव है तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई क्या है, दो वेव के बीच का फेस डिफरेंस है, यानी कि वेव 1 उसका एम्पलीट्यूड A1, वेव 2 उसका एम्पलीट्यूड A2 और दो वेव का जो उनके बीच का जो फेस डिफरेंस है वो 5 हो तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि नेट एम्पलीट्यूड होता है ये होता है A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई अपना क्या है, फेस डिफरेंस है। अगर कंडीशन ले ले और हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि यहां पे वैल्यू डाल दूं, A स्क्वायर की जगह पे हम I लिख सकते हैं, यानी A स्क्वायर की जगह पे I, A1 स्क्वायर की जगह पे I1, A2 स्क्वायर की जगह पे I2, ये 2, ये अंडर रूट I1 I2 और ये cos फाई। अब यहां पे हम कंडीशन यूज करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा है, cos है, तो cos की लिमिट लेते हैं कि इफ cos फाई इक्वल टू 1 देन इंटेंसिटी अपनी कितनी होगी, मैक्सिमम, और अगर cos फाई इक्वल टू -1 तो इंटेंसिटी अपनी क्या होगी, मिनिमम होगी। राइट, अगर ये दोनों वैल्यू इसमें रखने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो cos फाई इक्वल टू 1, cos फाई की जगह पे 1 रख दो तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 आएगा, यानी कि ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा जब cos फाई 1 हो तो। और अगर cos फाई की वैल्यू -1 ले लूं, ये cos फाई की वैल्यू -1 यानी यहाँ पे -1 आएगा, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 ऐसा आएगा, यानी कि वैल्यू मैं ऐसा बोल सकता हूं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। राइट, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो ये इक्वेशन और इंटेंसिटी मिनिमम हो तो ये इक्वेशन आता है। वैसे ही सेम हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन ये रहा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रखूं, अगर cos फाई की वैल्यू +1 है तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यानी कि A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे A स्क्वायर स्क्वायर कट, यानी क्या आएगा, A मैक्सिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 आएगा। वैसे ही सेम अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो, यहाँ पे -1 रखूं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, यानी कि A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, तो A1 माइनस A2 होल स्क्वायर उसका स्क्वायर स्क्वायर कट, यानी कि मिनिमम अपना एम्पलीट्यूड क्या आएगा, A1 माइनस A2। यानी कि ये वीडियो में हमने देखा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम होती है अपनी अंडर रूट I1 प्लस I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या होती है, अंडर रूट I1 माइनस I2 होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है कि A1 प्लस A2, और एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है A1 माइनस A2। ओके, तो ये वीडियो में हमने देखा इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।